1980 का साल था। भारत की संसद में 49 मुसलमान सांसद थे, यानी कुल सीटों का 9%। उस वक्त देश में मुसलमानों की आबादी थी 11%। संसद में हिस्सेदारी और आबादी का अनुपात लगभग बराबर था। आज 2026 में तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। मुसलमानों की आबादी बढ़कर 14% से ज्यादा हो गई है, यानी 20 करोड़ से अधिक। लेकिन 2024 की लोकसभा में सिर्फ 23 मुसलमान सांसद हैं, जो 545 सीटों का महज 4% है। आबादी बढ़ गई है और हिस्सेदारी घट गई है। इसी सच्चाई को समझने के लिए हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव, मुसलमान विधायक और सांसदों की घटती संख्या और इसके पीछे की राजनीतिक वजहों को इस रिपोर्ट में हम करीब से देखेंगे। नमस्कार, मैं असद शेख और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 2014 वो साल था जब भारतीय राजनीति की धुरी पूरी तरह से बदल गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा पहली बार अपने दम पर बहुमत ले आई। उस चुनाव में भाजपा ने 7 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीता एक भी नहीं। संसद में मुसलमान सांसदों की संख्या घटकर 23 पर आ गई, जो आजादी के बाद का सबसे निचला स्तर था। लेकिन असली बदलाव सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं था, पूरी राजनीतिक बहस की दिशा ही बदल गई थी। मुसलमान वोट और टिकटों का समीकरण इतना संवेदनशील हो गया था, खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दल भी मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाने लगे। इसे आंकड़ों से समझते हैं। 2019 में मुस्लिम उम्मीदवारों की कुल संख्या थी 115। 2024 में यह संख्या घटकर सिर्फ 78 रह गई थी। भाजपा का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। 2019 में उन्होंने 6 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे, जिसमें से एक भी नहीं जीता था। 2024 में उन्होंने सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा, वो भी हार गया। 3 लोकसभा चुनावों में भाजपा का एक भी मुसलमान सांसद जीतकर नहीं आया है। अमित शाह का इस पर जवाब तैयार है। उनका कहना है कि हमारा टिकट वितरण, यानी हमारी टिकट बांटने का जो सिस्टम होता है, वो जीतने की क्षमता के आधार पर होता है। लेकिन आलोचकों का सवाल ये है, क्या 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी में एक भी उम्मीदवार जीतने लायक नहीं था? ये तो थी लोकसभा की तस्वीर। आइए थोड़ा सा विधानसभाओं की स्थिति भी देख लेते हैं, जहां हालात और भी गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में करीबन 4 करोड़ मुसलमान हैं, जो वहां की करीबन आबादी का 18% है, और कुल 34 मुसलमान वहां पर विधायक हैं, जो देश के किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में करीबन 60 से 65 लाख मुसलमानों के बावजूद 230 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 2 मुसलमान विधायक हैं। राजस्थान में 90 लाख मुसलमान हैं, फिर भी 200 सीटों में से केवल 6 पर मुसलमान एमएलए हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों वाली विधानसभा में एक भी मुसलमान प्रतिनिधि नहीं है। बिहार, जहां करीबन 2 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वहां 2020 के बाद पहली बार सत्ता पक्ष की बेंच पर कोई भी मुसलमान विधायक नहीं है। जदयू के जमा खान एक अपवाद हैं, जो भाजपा के सहयोगी हैं और मंत्री भी हैं। अप्रैल 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हुए। 5 राज्यों में महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी भी है। कुल 723 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने, जिसमें से 104 मुसलमान हैं, यानी आबादी का कुल 14.3%। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने इन 5 राज्यों में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा था। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान आबादी है और 38 मुसलमान एमएलए जीते, लेकिन सभी विपक्ष में। भाजपा और राज्य सरकार यानी मंत्रालय में एक भी मुसलमान की भागीदारी नहीं है। केरला में 26.5% मुसलमान आबादी के साथ 34 मुस्लिम एमएलए हैं। IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22, कांग्रेस के 8, तमिलनाडु में 5.8% मुसलमान आबादी के साथ 7 मुस्लिम एमएलए हैं। असम इन सभी राज्यों में सबसे अलग है। यहाँ 34% मुस्लिम आबादी है, फिर भी बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बना ली। कांग्रेस ने यहाँ 99 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती सिर्फ 19। इस 19 सीट में एक आंकड़ा गौर करने लायक है, इनमें से 18 विधायक मुसलमान हैं। असम में कांग्रेस का केवल एक ही हिंदू विधायक जीता है, वो भी SC आरक्षित सीट से। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो असम में कांग्रेस अब व्यवहारिक रूप से सिर्फ मुसलमान बहुल सीटों की पार्टी बनकर रह गई। बाकी पूरे राज्य में उसका हिंदू जनाधार भाजपा के साथ या असम गण परिषद के साथ चला गया है। वहीं असम में भाजपा के गठबंधन साझेदार असम गण परिषद ने 26 सीटों पर 13 मुसलमान उम्मीदवार उतारे, एक भी नहीं जीता। ये 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। भाजपा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 0, कांग्रेस असम में सिकुड़कर सिर्फ मुसलमानों की पार्टी।
दोनों ध्रुव एक ही ध्रुवीकरण के दो सिरे हैं। भाजपा की आलोचना जरूर होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन विपक्ष इस मामले में खुद को निर्दोष नहीं कह सकता। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और गुजरात में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा था। महाराष्ट्र में जहां 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां सभी विपक्षी दलों ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जबकि समाजवादी पार्टी का पूरा चुनावी आधार इसी समुदाय पर टिका होता है। मुरादाबाद की लोकसभा सीट पर तो अखिलेश यादव ने, जो मुस्लिम बहुल सीट है, रुचि वीरा को टिकट दे दिया था और वहां की आबादी ने, लोगों ने उन्हें चुनाव जिता भी दिया था। अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों का तर्क है कि जब सत्ता में आपके समुदाय का कोई प्रतिनिधि ही नहीं होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े सवाल सदन में उठने की संभावना कम हो जाती है। एक शोध के अनुसार 1999 से 2017 के बीच संसद में मुस्लिम संबंधी सवालों का 22% हिस्सा मुसलमान सांसदों द्वारा उठाया गया, जबकि वो सदन का महज 4 से 6% ही थे। अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विशेषज्ञ अली खान महमूदाबाद के शब्दों में अगर कहें, बिना हिस्सेदारी के आप राज्य के संसाधन नहीं मांग सकते, ना शिक्षा के लिए, ना नौकरी के लिए और ना ही बुनियादी ढांचों के लिए। 2026 के चुनावों ने एक नई बंटवारे की तस्वीर सामने रखी है। भाजपा जीती बिना एक भी मुस्लिम उम्मीदवार के 5 के 5 राज्यों में। कांग्रेस हारी और जो जीती वो सिर्फ मुस्लिम सीटें थी। बीच में खड़े हैं 20 करोड़ भारतीय मुसलमान, जिनकी आबादी तो बढ़ रही है और संसद और विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है। संविधान हर नागरिक को बराबर के अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का, पार्टी बनाने का। फिर ये गैर बराबरी, असमानता क्यों? भाजपा की नीति साफ है, लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है। कांग्रेस से पूछिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसी सीट से कांग्रेस या आप मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं देती? अहमद पटेल जैसे नेता की परंपरागत सीट से उनकी बेटी को टिकट क्यों नहीं मिलता? लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, वो प्रतिनिधित्व यानी हिस्सेदारी का भी अधिकार है। और जब 20 करोड़ नागरिकों की आवाज सदन में नहीं गूंजेगी तो सवाल सिर्फ एक पार्टी से नहीं, पूरे सिस्टम से पूछना पड़ेगा। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़कर जाता हूं। कमेंट करें और जरूर बताएं। बाकी द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें।